क्या आप जानते हैं हर रोज 1 लाख से ज्यादा एयरप्लेन्स पूरी दुनिया की हवा में उड़ रहे होते हैं, अभी भी, इस वक्त भी। और उनमें से कोई एक एयरप्लेन आपके शहर के ऊपर से गुजर रहा होगा और आप जानते भी नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये इतनी बड़ी, इतनी तेज, इतनी पावरफुल मशीन आखिर बनती कैसे है? एक एयरप्लेन में 30 लाख से ज्यादा पार्ट्स होते हैं, एक एक पार्ट अपनी जगह पर एक एक रीजन से। और इन सब पार्ट्स को जोड़ने में लगती है सालों की मेहनत, हजारों इंजीनियर्स और एक बड़ी फैक्ट्री जिसमें पूरी एक सिटी फिट हो सके। यह वह चीज है जो आपको रियल लाइफ में कोई नहीं सिखाता, और आज मैं आपको एग्जैक्टली वही दिखाने वाला हूँ। तो कंफर्टेबल हो जाओ, क्योंकि आज की यह वीडियो खत्म होने के बाद आप कभी भी एयरप्लेन को सेम नजर से नहीं देखोगे। तो सबसे पहला काम शुरू होता है एक ड्राइंग बोर्ड से, या आज के जमाने में बोलूं तो एक बड़े कंप्यूटर स्क्रीन से। जब भी कोई नई एयरप्लेन बनानी होती है तो सबसे पहले इंजीनियर्स की एक बड़ी टीम मिलती है और वह डिसाइड करती है कि यह एयरप्लेन कैसी होगी, कितने लोग इसको चलाएंगे, कितना वेट उठाएगा, कितनी दूर जाएगा, कितनी तेज उड़ेगा। यह सब सवाल पहले पूछे जाते हैं और फिर शुरू होती है डिजाइनिंग, मतलब कंप्यूटर पर एक एक पार्ट ड्रॉ किया जाता है एकदम डिटेल में। एक बड़ी एयरप्लेन में अलग अलग 30 लाख से ज्यादा पार्ट्स होते हैं। हाँ भाई, 30 लाख। तो सोचो कितनी बड़ी प्लानिंग होगी। हर पार्ट का साइज, उसका वेट, उसकी जगह सब पहले से फिक्स होती है। अगर एक भी पार्ट गलत डिजाइन हो गया तो पूरी एयरप्लेन का बैलेंस बिगड़ सकता है। इसलिए यह डिजाइन फेज में सालों का टाइम लगता है। इंजीनियर्स बार बार डिजाइन चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कंप्यूटर पर, सिम्युलेट करते हैं कि क्या होगा अगर जोर की हवा आए, क्या होगा अगर इंजन बंद हो जाए। सब कुछ पहले से सोचा जाता है। तब जाकर एक फाइनल डिजाइन रेडी होती है और कागज पर लिखा जाता है, हाँ अब बनाते हैं। अब डिजाइन रेडी है तो अब क्या? अब आता है सबसे बड़ा काम बनाने का, और इसके लिए चाहिए एक बहुत बड़ा फैक्ट्री। बोइंग और एयरबस जैसे कंपनीज की फैक्ट्रीज इतनी बड़ी होती हैं कि अंदर पूरी एक छोटी सिटी फिट हो सकती है। सच में बोइंग की एवरेट फैक्ट्री यूएसए में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स में से एक है। अब सोचो एक एयरप्लेन बनाने के लिए क्या क्या लगेगा। स्टील, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और आज के जमाने में तो कार्बन फाइबर भी लगता है, जो स्टील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है मगर वेट में बहुत हल्का। क्योंकि भाई एयरप्लेन में वेट का बहुत बड़ा रोल होता है। जितना हल्का उतना तेज, जितना तेज उतना फ्यूल बचेगा, और जितना फ्यूल बचेगा उतना एयरलाइन कंपनी का पैसा बचेगा। तो मटेरियल्स चूज करना भी एक बड़ा साइंस है। हर मटेरियल को पहले टेस्ट किया जाता है एक्सट्रीम कंडीशंस में, -60 डिग्री टेम्परेचर पर भी काम करे और एक्सट्रीम हीट में भी न पिघले। जब सब मटेरियल्स पास हो जाते हैं टेस्टिंग में, तब वह फैक्ट्री में आते हैं और असली काम शुरू होता है। फैक्ट्री में हजारों वर्कर्स होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ मशीन्स होती हैं और दिन रात काम होता रहता है। सोचो एक पल के लिए, जिस सीट पर तुम बैठे होते हो एयरप्लेन में, जिस विंडो से तुम क्लाउड्स देखते हो, ये सब एक बड़ी ट्यूब के अंदर होता है और उसी ट्यूब को कहते हैं फ्यूजलेज। ये फ्यूजलेज एक जगह एक साथ नहीं बनता। पहले इसके 4 से 6 बड़े बड़े सेक्शंस अलग अलग फैक्ट्रीज में बनते हैं। कोई सेक्शन अमेरिका में, कोई जापान में, कोई इटली में, और फिर सब एक जगह आके मिलते हैं। अब इन सेक्शंस को जोड़ने का काम शुरू होता है, और यह जॉइनिंग इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि 1 मिलीमीटर भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, वरना पूरी एयरप्लेन का बैलेंस बिगड़ सकता है। सिर्फ इस एक फ्यूजलाज को जोड़ने के लिए लगभग 5 लाख रिवेट्स यूज होते हैं। हाँ भाई, 5 लाख। और हर एक रिवेट मैन्युअली चेक होता है। फिर अंदर से शुरू होती है वायरिंग। इतनी सारी वायर्स की अगर तुम उन्हें सीधा फैलाओ तो वह पेरिस से लंदन तक पहुंच जाएंगी। यह मैं मजाक नहीं कर रहा। उसके बाद लगता है इंसुलेशन, फिर फ्लोरिंग, फिर विंडोज। हर एक विंडो का फ्रेम इतना स्ट्रांग होता है कि एयरप्लेन की बॉडी का प्रेशर और फोर्स वह अकेला हैंडल कर सके। और यह सब करते करते सिर्फ फ्यूजलाज बनाने में ही काफी हफ्ते निकल जाते हैं, और तब भी एयरप्लेन आधी भी तैयार नहीं होती। इसलिए कहते हैं भाई, एयरप्लेन बनाना कोई सिंपल काम नहीं, यह एक जिंदा सांस लेती हुई इंजीनियरिंग है जिसे तुम हर बार एयरपोर्ट पर देखकर बस गुजर जाते हो। अब बात करते हैं उस चीज की जो एयरप्लेन को एक्चुअली उड़ाती है। हाँ भाई, विंग्स। विंग्स वह हिस्सा हैं जो पूरी एयरप्लेन की जान होती हैं। बिना विंग्स के एयरप्लेन सिर्फ एक बड़ा डब्बा है और कुछ नहीं। तो विंग्स कैसे बनती हैं? पहली बात, विंग्स अंदर से बिल्कुल हॉलो नहीं होती जैसे हम सोचते हैं। अंदर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जैसे एक स्केलेटन होता है इंसान के अंदर, बिल्कुल वैसा। इसके अंदर रिब्स और स्पार्स होते हैं जो विंग्स को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। और विंग्स का शेप वह स्पेसिफिकली ऐसा डिजाइन किया गया होता है कि जब हवा उसके ऊपर से गुजरती है तो एक लिफ्ट क्रिएट होती है जो एयरप्लेन को ऊपर उठाती है। यह कॉन्सेप्ट है बर्नौलीज प्रिंसिपल, और यही वह रीजन है कि इतनी भारी मशीन हवा में उठ जाती है।
विंग्स के अंदर फ्यूल टैंक्स भी होते हैं। हाँ, विंग्स के अंदर ही फ्यूल भरा होता है एयरप्लेन का। एक बड़ी एयरप्लेन की विंग्स में लाखों लीटर फ्यूल स्टोर हो सकता है। फिर विंग्स के ऊपर और नीचे मूविंग पार्ट्स होते हैं, फ्लैप्स और एरोन्स, जो पायलट लैंडिंग और टर्निंग के टाइम यूज करता है। जब विंग्स रेडी हो जाती हैं, तो इन्हें फ्यूजलेज के साथ अटैच किया जाता है और यह अटैचमेंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि पूरी एयरप्लेन का वेट और फोर्स यह कनेक्शन हैंडल कर सके, बिना 1 सेकंड के लिए भी लूज हुए। अब आ गए हैं उस हिस्से पर जो सबको सबसे ज्यादा पसंद आता है, इंजन्स। ये वो पावर हाउस है जो एयरप्लेन को आगे धकेलता है इतनी तेज स्पीड से। एक बड़ी कमर्शियल एयरप्लेन में यूजुअली 2 या 4 इंजन्स होते हैं और यह इंजन्स विंग्स के नीचे लगे होते हैं। अब यह इंजन्स कहाँ से आते हैं? यह अलग कंपनीज बनाती हैं, जैसे रोल्स रॉयस, जीई और प्रैट और विटनी। यह नाम सुनने में सिंपल लगते हैं, मगर यह दुनिया की सबसे एडवांस्ड इंजन बनाने वाली कंपनीज हैं। एक सिंगल एयरप्लेन इंजन की कीमत ही 50 करोड़ रुपए से ज्यादा होती है, सिर्फ एक इंजन की। और यह इंजन कैसे काम करता है? सिंपल भाषा में बोलो तो यह हवा को अंदर खींचता है, उससे कंप्रेस करता है, फ्यूल के साथ जलाता है और पिछली तरफ से एक जोरदार ब्लास्ट के साथ बाहर निकालता है और वही ब्लास्ट एयरप्लेन को आगे धकेलता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं जेट प्रोपल्शन। इंजन को विंग्स के साथ अटैच करना एक बहुत सेंसिटिव काम होता है, क्योंकि इंजन बहुत हैवी होता है और वाइब्रेशन भी बहुत होती है। तो स्पेशल इंजन माउंट्स यूज होते हैं जो वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करते हैं और इंजन को मिलीमीटर के हिसाब से एयरप्लेन के विंग्स से कनेक्ट किया जाता है। फिर इंजन के साथ हजारों वायर्स और फ्यूल पाइप्स कनेक्ट होती हैं और जब सब कनेक्ट हो जाता है तब पहली बार इंजन टेस्ट मोड में चालू किया जाता है और वह आवाज सुनने लायक होती है। अब एयरप्लेन का बाहरी स्ट्रक्चर तो रेडी हो गया, मगर अभी अंदर का काम बाकी है और एक बहुत जरूरी चीज भी, लैंडिंग गियर, मतलब वो व्हील्स जो एयरप्लेन के नीचे होते हैं, टेक ऑफ के टाइम अंदर आ जाते हैं और लैंडिंग के टाइम बाहर निकल आते हैं। अब यह लैंडिंग गियर एयरप्लेन में ऐड कैसे होता है? पहले फ्यूजलाज के नीचे एक स्पेसिफिकली डिजाइन्ड बे होती है, एक खाली जगह जहां लैंडिंग गियर का पूरा सिस्टम अंदर फिट किया जाता है। यह व्हील्स सिर्फ व्हील्स नहीं हैं, इनके साथ पावरफुल हाइड्रोलिक सिस्टम्स होते हैं जो लैंडिंग के टाइम इतना बड़ा झटका अब्सॉर्ब करते हैं जितना एक बड़ी गाड़ी एकदम रोक लेने जितना होता है, मगर आराम से। अब अंदर की बात करते हैं। सीट्स, ओवरहेड बिन्स, बाथरूम्स, गैली यानी किचन एरिया, यह सब भी एक एक करके फिट होता है। सब कुछ प्लान्ड, सब कुछ कैलकुलेटेड। जब सब फिट हो जाता है तब शुरू होती है फाइनल चेकिंग, इलेक्ट्रिकल चेक, हाइड्रोलिक चेक, फ्यूल सिस्टम चेक, कम्युनिकेशन सिस्टम चेक। यह चेकलिस्ट इतनी लंबी होती है कि इसे कंप्लीट करने में ही काफी दिन लग जाते हैं, क्योंकि एक भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। आखिर में हजारों लोगों की जान इस मशीन पर डिपेंड करेगी। जब सब टेस्ट हो जाता है तब आता है वो सबसे एक्साइटिंग मोमेंट, जब पूरी तरह तैयार एयरप्लेन पहली बार रनवे पर आती है। इंजन्स रोर करते हैं, व्हील्स जमीन छोड़ते हैं और वो मशीन जो कभी सिर्फ ड्राइंग्स में थी आज आसमान में होती है। टेस्ट पायलट्स इस एयरप्लेन को हर एक्सट्रीम कंडीशन में टेस्ट करते हैं, तेज हवा, बारिश और एक्सट्रीम टेम्परेचर। हर सिचुएशन में ये प्रूव करना होता है कि यह मशीन हजारों लोगों की जिंदगी संभाल सकती है। जब टेस्ट फ्लाइट्स पास हो जाती हैं, तब मिलती है गवर्नमेंट की ऑफिशियल अप्रूवल, मतलब यह कंफर्म हो जाता है कि यह एयरप्लेन सेफ है और फ्लाइट के लिए रेडी है। नए कलर्स में पेंट होती है, एयरलाइन का लोगो लगता है और वह एक नई जिंदगी शुरू करता है। सोचो जरा, जिस एयरप्लेन में तुम बैठकर सफर करते हो वह किसी न किसी के सपने, मेहनत और इंजीनियरिंग का रिजल्ट होता है। अगर यह जर्नी तुम्हें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आगे और भी ऐसी अमेजिंग जर्नीज आने वाली हैं।